कि जब माता जानकी का स्वयंवर तैयार हुआ, राजा जनक जी भी आज इस दरबार में अपनी नेत्रों से अश्रुधारा बहा रहे हैं। और वर्तमान के समय में भी मैं आपको बताते चलूं कि जब माता सीता का विवाह नहीं हो रहा था तो उस समय राजा जनक भी रो रहे थे। और आज इस कली काल में जब बेटियों का विवाह नहीं होता है तो आज भी जनक रोते हैं। तो उस समय सीता से विवाह करने के लिए प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उस दहेज रूपी धनुष को तोड़ करके माता सीता का वरण किया था। और आज इस कली काल में भी उस धनुष को कोई तोड़ सकता है तो आज का राम तोड़ सकता है। उस समय यदि वो राम तोड़े तो आज इस दहेज रूपी धनुष को कोई तोड़ सकता है, आज का नौजवान राम तोड़ सकता है। गौर करना माताओं बहनों, इस धरती पर दहेज के लिए आए दिन अखबार में, टीवी में, समाचार में सुनने के लिए मिलता है। दहेज के कारण आत्महत्या ससुराल वालों ने जला दिया, ताने दे दिए, कई तरह की सुनने के लिए टीका टिप्पणी आता है। लेकिन एक बात बुझ लीजिए आप लोग कि दहेज लेना और देना ये दोनों अपराध नहीं है। ये इसमें खुले मन से बोल रहा हूं कि ना तो दहेज लेना अपराध है ना ही दहेज देना अपराध है। अच्छा, कोनो आदमी कोई अपना बेटी का विवाह करने जाए किसी के घर में और कहे कि हमारा बेटी से विवाह आप कर लीजिए, 5 लाख रुपया दहेज देंगे, इसमें अपराध क्या है? और कोई हमरा के दे, हमरो बियाह होता रहे तो हमरो मिलल रहे, तो लेने में अपराध थोड़े है। ना कोई लेने में अपराध है ना कोई देने में अपराध है, तो फिर अपराध किसमें है? तो महाराज, दहेज मांगना अपराध है। इस संसार में लोग कुछ चंद पैसों के लिए बेटियों का गला घोट देते हैं। जन्म के दिन से ही माता पिता, घर के सब परिवार बेटियों को देख करके मन में संकुचाने लगते हैं और अंततः विवाह होने के बाद भी बेटियां प्रताड़ित हो जाती है। तो इस दहेज प्रथा को यदि कोई रोक सकता है, उस सभा में सीता के स्वयंवर में धनुष तोड़कर कोई विवाह किया था तो उस समय भगवान राम थे। और आज यदि कोई धनुष तोड़ करके विवाह करेगा तो आज भी राम ही होगा। लेकिन उस समय भगवान शिव के धनुष को तोड़ करके भगवान राम सीता से विवाह किए थे। और आज दहेज रूपी धनुष को तोड़ करके विवाह कर सकता है आज का नौजवान राम कर सकता है। एक और बात मैं बताना चाहूं तो नारी के दुश्मन नारी ही होती है। नारियों का दुश्मन कोई पुरुष नहीं होता। अरे पुरुषों को फुर्सत कहां? अरे तुम ही बताओ माताओं बहनों कि तारा घर में जब बहू आवेली, जब तुम्हारे घर में बहू आई थी तो बक्सा पहले तुम खोलती हो या तुम्हारे पति देव? बक्सा खोलते खोलते तुरंत कपार पर हाथ पीट के कहते भाट देली है भिखारी, है लुगा जरूरत रहे। बताइए, अरे तुम कौन सा टाटा बिरला अंबानी की बेटी हो? किसी की बेटियों को तिरस्कार ना करो। अरे जो बाप 18 साल 20 साल 22 साल तक अपनी बेटियों को पालता है, अपने लालने पालने में पालता है, खिलाता है, पिलाता है, अपने जिगर के टुकड़े को 18 साल 20 साल 22 साल के बाद किसी अन्य के घर में एक नया रिश्ता जोड़कर छोड़ जाता है,
चंद पैसों के लिए, एक साड़ी के लिए, कपड़े के लिए, वस्त्र के लिए आप उस बेटी का गला घोट देते हैं। ये सोचो कि कभी मैं भी एक बेटी हूं और मैं भी एक बेटी थी, ब्याही नहीं थी, कभी किसी घर की बहू बनकर आई थी। अगर हमारी सासू ऐसी की होती तो आज मैं भी जीवित ना होती। अपनी बहुओं का सम्मान, और बहुओं से भी मैं कहता हूं इस सासू को मां से कम मत समझो। अरे सासू मां ही तो होती है, माही का तो दूसरा स्वरूप है। इसलिए दहेज के लिए कभी किसी को प्रताड़ित मत करना। यद्यपि ये गीत तो भरत शर्मा जी गाया करते हैं, लेकिन कभी कभार खुले मंचों से मैं भी गाता हूं, प्रयास करता हूं। जब एक बेटी को ससुराल वालों ने दहेज के लिए जलाकर मार डाला, जब उसकी मां को पता चला कि हमारी बेटी का ससुराल वालों ने, हमारी बेटी को ससुराल वालों ने मार दिया है, बेटी का प्राणांत हो गया, अब हमारी बेटी इस दुनिया में नहीं रही, तो मां कहती है कि जनती की जारल जईबू आग में दहेज के, कि पाप नाही करती हो बेटी, पाप नाही करती हो बेटी, ससुरा में भेज के, पाप नाही करती हो बेटी। अमीर बना कर देना, गरीब के घर में बेटी मत देना प्रभु। मां कहती है का कहीं बाबूनी हो अपना नसीब के, बेटी हो के काहे घर में गरीब के, का कहीं बाबूनी हो अपना नसीब के, बेटी हो के काहे आईलू घर में गरीब के, जियते मुआई दिहलू, हमरा के तेज के, पाप नाही करती हो बेटी, पाप नाही करती हो बेटी, ससुरा में भेज के, पाप नाही करती हो बेटी। बेटी को जलाया गया होगा, कल्पना करती है, कहती है सहले तू होई पूरनिया बड़ा रे विपतिया, बीतल होई
ऐसे तानी मन रहे। अरे इससे बढ़िया तो वो अंग्रेजों का शासन ही था जिसमें बेटियां कम से कम जलाई तो नहीं जा रही थी ना, ऐसे मारी तो नहीं जा रही थी ना। ऐसे तानी मन रहे शासन अंग्रेज के, ऐसे तानी मन रहे। पाप नहीं करती हो बेटी, पाप नहीं करती हो बेटी, ससुरा में भेज के। पाप नहीं करती हो बेटी, ससुरा सबसे पहले रामचरितमानस में बाबा ने प्रथम श्लोक में, प्रथम चौपाई में धनुष का इतिहास बताया। इतिहास क्या बताया कि रावण बाण महाभट भारे, देखी सरासन गवही सीधा। अरे जिस धनुष को देख करके रावण और बानासुर जैसे धुरंधर गवही सिधारे, गवही का मतलब होता है चुपके से। जिस धनुष को देख करके रावण और बानासुर जैसे, रावण और बानासुर जैसे धुरंधर योद्धा, बलशाली योद्धा चुपके भागे थे, चुपके से भागे थे। उस धनुष के बारे में कहते हैं कि राज समाज जो ही आज तोरा, आज राज समाज में जो भी इस धनुष को तोड़ देगा। अरे जिस धनुष को वीर योद्धा छोड़कर चले गए, उस धनुष को इस राज समाज में जो आज तोड़ देगा। अगले पंक्ति में फिर कहते हैं बाबा कि सीता का विवाह के बारे में कहते हैं, राज समाज जो आज तोड़ा, जो भी तोड़ देगा। अब अगले पंक्ति में आइए क्या कहते हैं कि बिनही विचार बरई हथिते ही। उससे धनुष तोड़ने वाले से बिना विचार किए सीता का विवाह करा दिया जाएगा, बिना विचार किए। तो एक बात बताइए आप लोग कि राजा जनक अपनी पुत्री के बारे में कह रहे हैं कि राज समाज आज तोड़ा। अरे जो भी तोड़ दे, ये नहीं कहते हैं कि धनुष तोड़ने वाला बच्चा हो, धनुष तोड़ने वाला बुढ़ा हो, धनुष तोड़ने वाला शराबी हो, धनुष तोड़ने वाला कबाबी हो, धनुष तोड़ने वाला अंधरा हो, लंगड़ा हो, पापी हो, कैसा हो, कोई मतलब नहीं। कहते हैं कि राज समाज जो ही आज तोड़ा, कोई आए कोई तोड़ दे। आगे क्या कहते हैं कि बिनही विचार बरई हटते ही, बिना विचार किए सीता का विवाह करा दिया जाएगा। तो बताइए कोई ऐसा पिता सोचे
कोई अगर कोई कह दे कि उस बगीचे से जो एक गेंदा का फूल तोड़ कर ले आएगा अपनी बेटी का उससे विवाह करा दूंगा, अरे फूल तोड़ने वाला अंधरा हो, लंगड़ा हो, लूला हो, काना हो, कोई मतलब नहीं है। यानी कि राजा जनक के माथे पर सीता बोझ के समान थी, तब तो ऐसा पिताजी कल्पना कर रहे हैं कि बिना विचार किए सीता का विवाह करवा देंगे, बिना विचार किए। अब बिना विचार किए इसकी प्रसंग की कथा मैं कल सुनाऊंगा। आइए 2 मिनट भगवान नाम का संकीर्तन, तत्पश्चात अब कौना कारण रहे कल सुनाई माता जी, तब तक खातिर विदा चाहिए। आइए 2 मिनट भगवान नाम का संकीर्तन मीठी मीठी ताली बजाते हुए करेंगे। श्रीमन नारायण 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 भगवान की।